नमस्कार साथियों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, जब एक 3 फेज प्रेरण मोटर का रोटर तुल्यकालिक गति से चलता है तो रोटर की आवृत्ति बन जाएगी। साथियों, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करें जिसका फॉर्मूला क्या है, NS माइनस NR बटे NS। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक प्रेरण मोटर का रोटर, जो कि रोटर गति है तुल्यकालिक गति, अर्थात ये क्या हो जाएगा, NS तो है ही, मतलब सिंक्रोनस गति तो है ही, और रोटर भी सिंक्रोनस गति से चलेगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, आवृत्ति क्या होगी, रोटर की आवृत्ति क्या होगी। तो NS मतलब सिंक्रोनस गति क्या हो जाएगा, 0/NS, अर्थात फ्रीक्वेंसी का मान क्या हो जाएगा, 0 हर्ट्ज हमें प्राप्त होगी। अर्थात जब एक 3 फेज प्रेरण मोटर का रोटर तुल्यकालिक गति से चलता है तो रोटर की आवृत्ति 0 हो जाएगी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, एकल कला प्रेरण मोटर में सहायक घुमाव का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। साथियों, सिंगल फेज प्रेरण मोटर में सहायक वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, प्रारंभिक बल आघूर्ण को विकसित करना। इस प्रश्न का सही आंसर है सी। एक सिंगल फेज मोटर के अंदर सहायक वाइंडिंग का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि मोटर को प्रारंभिक टॉर्क प्रदान किया जा सके। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, निम्न में से क्या तुल्यकालिक मोटर के लाभ हैं। तो साथियों, तुल्यकालिक अर्थात सिंक्रोनस मोटर अपने आप में प्रारंभ नहीं होती, यह मतलब सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, यह भार के निरपेक्ष नियत गति बनाए रखती है। ये भी सही आंसर है, ये भी सही है। यह किसी भी शक्ति घटक के अंतर्गत संचालित होती है, अर्थात इसका कुछ भी पावर फैक्टर हो यह चालू हो जाती है। यह अधिक कार्यरत अर्थात इसकी कार्य क्षमता भी अधिक है, अर्थात तुल्यकालिक मोटर के चारों लाभ सही है। यह तुल्यकालिक मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, यह कितना भी इस पे लोड दिया जाए यह नियत गति से चलती है, यह किसी भी शक्ति घटक के अंतर्गत संचालित नहीं होती, अर्थात पावर फैक्टर कितना भी हो संचालित हो जाती है। यह अधिक कार्यदक्ष अर्थात सामान्य मोटर की अपेक्षा इसका उपयोग अधिक कार्य हेतु भी किया जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, किसको कम करने के लिए एक 3 कला प्रेरण मोटर अर्थात 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर क्रोड को परतदार किया जाता है। अर्थात किस को कम करने के लिए एक 3 फेज एसी मोटर में जो स्टेटर वाइंडिंग है उसकी परतदार किया जाता है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि 3 फेज प्रेरण मोटर के जो रोटर को परतदार अर्थात इसका ये रोटर है, इसके छोटे छोटे पत्तियों में से काटा जाता है। तो यह क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें एडी करंट दोष को कम करने के लिए, एडी करंट दोष को कम करने के लिए इसके स्टेटर को पत्तियों में बांट दिया जाता है। प्रेरण मोटर के स्टेपलेस गति नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन सी विधि को प्रयुक्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा साथियों बी, क्योंकि एसी मोटर के अंदर स्टेपलेस गति नियंत्रण करने के लिए धुरों की अर्थात पोलों की संख्या को परिवर्तित किया जाता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, डीसी मोटर के फील्ड वाइंडिंग का कमजोर होना किसके रूप में जाना जाता है। यहाँ पे कहा गया साथियों, डीसी मोटर के क्षेत्र कमजोर अर्थात फील्ड वाइंडिंग कमजोर होना किसके रूप में जाना जाता है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी नियत शक्ति नियंत्रण विधि के द्वारा
हम फील्ड वाइंडिंग कमज़ोर है या नहीं है इसके बारे में पता लगा सकते हैं। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, स्विनबर्न परीक्षण में डीसी मोटर को किस पर संचालित किया जाता है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्विनबर्न परीक्षण है वह डीसी मोटरों में किया जाता है और यह इस परीक्षण के दौरान जो डीसी मोटर है वो नो लोड पे संचालित की जाती है। कौन से लोड पे? नो लोड पे, अर्थात इन पे किसी भी प्रकार का लोड नहीं दिया जाता। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, स्थायी चुंबकों के उपयोग द्वारा तुल्यकालिक मोटर के लिए चुंबकीय क्षेत्र किससे निर्मित किए जाते हैं। तो साथियों यहाँ पे हमारा सही आंसर है ए, बी व सी, अर्थात नियोडियम बोरोन लोहा, समारो कोबाल्ट और फेराइट तीनों के द्वारा ही चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, दिया गया चित्र निम्न में से कौन से घुमावों को इंगित करता है, अर्थात कौन सी वाइंडिंग को प्रदर्शित करता है। तो यह साथियों स्क्यू कुंडल घुमाव, अर्थात स्क्यू कुंडलन वाइंडिंग के बारे में दिखाया गया है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, टेप रिकॉर्डर में निम्न में से कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। तो साथियों टेप रिकॉर्डर के अंदर हिस्टेरिसिस मोटर का उपयोग किया जाता है, अर्थात खिलौनों के अंदर हिस्टेरिसिस मोटर का उपयोग किया जाता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एसी स्टेटर घुमाव पर निरंतरता परीक्षण के दौरान श्रृंखला में जुड़े हुए परीक्षण लैंप यदि रहते हैं तो घुमाव में खुला परिपथ होगा। साथियों एसी मोटर की वाइंडिंग चेक करते समय यदि घुमाव में ओपन सर्किट है तो सीरीज में जुड़े हुए लैंप क्या प्रकाशित करेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लैंप पूर्णतः बुझेगा, बंद रहेगा, तब पता चल जाएगा कि मोटर के अंदर खुला सर्किट दोष है। अगला हमारा प्रश्न है, आर्मेचर खांचों की संख्या के संदर्भ में दो आसन विपरीत ध्रुवों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी। तो आर्मेचर खांचों की संख्या के संदर्भ में दो आसन विपरीत ध्रुवों के बीच की दूरी पोल पिच या ध्रुव पिच कहलाएगी। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बिना भार पर डीसी मोटर को प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका कारण क्या है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि बिना भार पर जब डीसी मोटर को प्रारंभ करते हैं तो वह स्टार्टिंग उसकी गति क्या हो रहेगी, खतरनाक रहेगी, उच्च गति से चलेगी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसलिए कहा गया है डीसी सीरीज मोटर को कभी बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, स्विनबर्न परीक्षण के दौरान लोहे हानि को क्या माना जाता है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि स्विनबर्न परीक्षण के दौरान लोहे हानि को स्थिर माना जाता है, शून्य माना जाता है। ए बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला हमारा प्रश्न है साथियों, डीसी मोटर में एक दिशीय बल आघूर्ण को किसकी सहायता से उत्पन्न किया जाता है। तो डीसी मोटर के अंदर एक दिशीय बल आघूर्ण को ब्रश और कम्यूटेटर दोनों की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। आज की महत्वपूर्ण क्लास जिसमें हमने पढ़े हैं हमारे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और सभी के सभी प्रश्न नीमी भाषा के अंदर बताए गए हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।